Welcome our AG Education. बोंकू बाबूज फ्रेंड, बोंकू बाबू का दोस्त सत्यजीत रे की एक अद्भुत कहानी है जो विज्ञान कथा और हास्य का सुंदर मिश्रण है। बोंकू बाबू, असली नाम बोंकेश्वर पोद्दार, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में गणित के शिक्षक थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सरल और विनम्र था, जिसके कारण उनके छात्रों और गांव वालों के बीच उनकी इज्जत थी। लेकिन बोंकू बाबू का एक और पहलू था। वे विज्ञान कथाओं के बहुत बड़े प्रेमी थे। एक रात जब बोंकू बाबू अपने घर में बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने आसमान में एक अजीब सी चमक देखी। यह कोई साधारण तारा नहीं था, बल्कि यह चमक बहुत तेज और करीब से आ रही थी। बोंकू बाबू ने सोचा कि शायद यह कोई उल्का पिंड होगा, लेकिन तभी वह चमक और नजदीक आ गई और बोंकू बाबू के घर के सामने उनके बगीचे में उतर आई। बोंकू बाबू डर और उत्सुकता के बीच बाहर निकले और देखा कि बगीचे में एक छोटा सा उड़न तश्तरी जैसी वस्तु पड़ी हुई थी। इससे पहले कि बोंकू बाबू कुछ समझ पाते, उस तश्तरी का दरवाजा खुला और उसमें से एक छोटा सा परग्रही बाहर आया। वह दिखने में बहुत ही अनोखा था। नीली चमड़ी, बड़े बड़े आंखें और 4 हाथ। परग्रही ने बोंकू बाबू को देखा और एक अजीब सी भाषा में कुछ कहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी यंत्र निकाली और उसे बोंकू बाबू की ओर बढ़ाया। यंत्र की मदद से परग्रही ने बोंकू बाबू से बात करना शुरू किया। उसने अपना नाम, अंक बताया और कहा कि वह एक अन्य ग्रह से आया है। बोंकू बाबू और अंग ने एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। अंग ने बोंकू बाबू को अपने ग्रह की कहानी सुनाई और बताया कि वह पृथ्वी पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आया है। बोंकू बाबू ने भी अंग को अपने गांव, अपने जीवन और विज्ञान के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। अंग ने बोंकू बाबू से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहना चाहता है ताकि वह पृथ्वी और यहाँ के लोगों के बारे में और जान सके। बोंकू बाबू ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों में अंग ने बोंकू बाबू के साथ मिलकर गांव के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और बहुत कुछ सीखा। अंत में अंग को अपने ग्रह लौटने का समय आ गया। बोंकू बाबू और अंग ने एक दूसरे से अलविदा कहा और अंग ने वादा किया कि वह फिर से मिलने आएगा। अंग ने बोंकू बाबू को एक यंत्र भी दिया, जिससे वे आपस में संपर्क में रह सकें। बोंकू बाबू के जीवन में यह अनुभव अविस्मरणीय था। उन्होंने कहानी के अंतिम दृश्य में बोंकू बाबू अपने स्कूल में अपने साथियों के साथ बैठक में होते हैं, जहां हमेशा की तरह उनके साथी उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बोंकू बाबू खामोश नहीं रहते। वे साहस जुटाते हैं और अपने साथियों को करारा जवाब देते हैं। उनके नए आत्मविश्वास से उनके साथी चकित रह जाते हैं और बोंकू बाबू को नया सम्मान मिलने लगता है। अंग के प्रोत्साहन और दोस्ती ने बोंकू बाबू को बदल दिया। उन्होंने खुद पर विश्वास करना सीखा और अपने साथियों के सामने खुद को साबित किया। कहानी एक साधारण आदमी के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की यात्रा को दर्शाती है, जिसमें एक परग्रही प्राणी की दोस्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel.